इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर योर गोल बिकम सेक्रीफाइस। तो अगर आज आप अपने अगले कुछ मिनट मुझे पूरे होशो हवास और ईमानदारी से दे सकते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसको आपने सालों से बंद रखा है। एक ही सवाल हमारे अंतर्मन को चीरता रहता है कि हम शुरू तो कर लेते हैं फिर रुक क्यों जाते हैं। ये समस्या आपके साथ नहीं है। इस ग्रह के 97% लोग ऐसे हैं जो इसी कुएं में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और शाम गहरे अफसोस का चादर ओढ़कर सो जाती है। आज हम आपसे उन 3% लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। ये 3% लोग वो लोग हैं जो तूफान में भी शांत खड़े रहते हैं। इनके पास कोई जादुई चिराग नहीं है, बस कुछ है तो वो है पत्थर जैसा कठोर नियम। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं तो यह यात्रा आपके लिए है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस राक्षस के बारे में जिसने आपके सपनों को बंधक बना रखा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जब भी आपको लगता है कि आप में मोटिवेशन की कमी है तो आप एक मोटिवेशन वीडियो देखते हैं या किसी से मोटिवेट होते हैं। अब जब भी आप किसी से मोटिवेट हो जाते हैं तो आप मोटिवेट होने के बाद आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया बदल देंगे, लेकिन तीसरे दिन जब नशा उतरता है, जब आपका दिमाग जो है, जब आपका शरीर थक जाता है, जब आपका दिमाग बहाने ढूंढता है, तब सामने आता है एक लंबा नीरस और धुंधला सा रास्ता। और 97% लोग यही दम तोड़ देते हैं, लेकिन ये 3% लोग असल में यहीं से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। देखो, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना खुद का अनकंट्रोल्ड माइंड होता है। जब भी आप खुद से किया एक वादा तोड़ते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देते हैं और धीरे धीरे करके आपका खुद पर से भरोसा ही उड़ जाता है। जरा अपनी नजर घुमाइए और उन 3% लोगों को देखिए। क्या वो आपसे अलग मिट्टी के बने हैं? क्या दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क या बिल गेट, क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा का समय है? बिल्कुल नहीं। देखो, सफल लोग वो लोग हैं जिनके पास एक ही मंत्र होता है। इनमें वो काम करने की अद्भुत क्षमता होती है जिस काम को आप इम्पॉसिबल समझते हो, जो काम आपको बोरिंग लगता है, सफल लोग उस काम को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते हैं। देखो, 3% लोगों को ये पता होता है कि प्रेरणा एक धोखा है। ये प्रेरणा का इंतजार नहीं करते हैं बल्कि खुद की सिस्टम प्रणाली पर, खुद पर विश्वास करते हैं। और जब भी इनका मन कहता है कि आज रहने देते हैं तो इनकी अंतरात्मा चीख कर कहती है कि नहीं, यही तो वो असली क्षण है जब तुम भीड़ को पीछे छोड़ोगे। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ 3 सूत्र के बारे में बताने वाला हूं जो आपको इन 3% लोगों में शामिल होने में मदद करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र जो कि है निश्चित मुख्य उद्देश्य। देखो, हमारे भटकने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उस दिशा में आपको मेहनत करना है। जैसे मुझे अमीर बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे अपने बिजनेस से अगले 12 महीने में 10 लाख कमाने हैं, ये है मुख्य उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य। तो आपको एक डेडलाइन सेट करनी है कि मैं इस काम को करने वाला हूँ और इतने दिन में इस काम को हम कर लेने वाले हैं। जैसे तुम अगर अपने आसपास देखो, जब एक साल का जो पूरा सिलेबस होता है उसको जब टीचर कंप्लीट कराता है तो उसको 1 साल लग जाते हैं और स्टूडेंट को उस सिलेबस को कंप्लीट करने में 1 साल का समय लगता है। लेकिन वही जब एग्जाम नजदीक आता है तो हम उसी सिलेबस को केवल 1 महीने में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं। तो ये कैसे हुआ? 12 महीने की चीज को हमने 1 महीने में कैसे कवर कर लिया? ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि यहाँ पर हमने अपने दिमाग को एक डेडलाइन सेट करके दी है। तो एक डेडलाइन सेट करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और एक डेडलाइन सेट करो कि मैं उस काम को इतने दिनों में करके ही दिखाऊंगा। देखो, जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तब तक आपकी ऊर्जा बिखरी रहती है। तो एक डायरी उठाओ और लिखो कि आखिर वास्तव में तुम चाहते क्या हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने दूसरे सूत्र की जो कि है सुव्यवस्थित योजना। देखो, केवल ख्याली पुलाव पका लेने से महल नहीं बन जाता। केवल बड़े बड़े सपने देख लेने से, बड़ा बड़ा लक्ष्य रख लेने से तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो उसको अगर पूरा करना है तो अपने लक्ष्य को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो कि उसे प्राप्त कर न पाना असंभव हो जाए। देखो, जो सफल लोग होते हैं वो भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो आपको भी इसको फॉलो करके देखना है। अगर आपको सपोज करते हैं कि आपको एक लेखक बनना है तो पूरी किताब के बारे में नहीं सोचना है। हम जब भी शुरुआत करते हैं तो हम पूरा फ्यूचर सोच लेते हैं, आपको बस स्टार्ट करना है। अगर आपको एक लेखक बनना है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, रोज के 100 शब्द लिखने के बारे में सोचिए।
एक दिन यही रोज के 100 शब्द मिलकर पूरी किताब बना देंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बात करते हैं अपने तीसरे सूत्र की, जो कि है परसिस्टेंस, यानी कि दृढ़ता। दृढ़ता चरित्र का वो हिस्सा है जैसे लोहे के लिए कार्बन, जिस तरीके से कार्बन लोहे को स्टील जैसा स्ट्रांग बनाता है, उसी तरीके से जो परसिस्टेंस है वो इंसान को स्ट्रांग बनाता है। तो आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है। असफलता आपके दरवाजे पर अगर दस्तक देती है तो उसे हार मत समझना, उसे अपना एक गुरु समझो जो कि आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। देखो, असफलता इस बात का प्रमाण है कि आप प्रयास कर रहे हो। कुछ न करने से बेहतर होता है कि हम कुछ करके असफल हो जाएं। और अगर हमने मेहनत किया है, अगर हम सही से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो भले ही हम असफल हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में बेटर जरूर हो रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने अगले कुछ मिनट मुझे उधार दिया था, मैंने इस समय को आपके लिए वैल्यूएबल बनाया होगा। इस कीमती समय में मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया होगा। अगर मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ तो ठीक है, अगर नहीं सिखा पाया तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करना मुझे। तो चलिए, आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।